एपी सिंह जी तो सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ नारायण साकार हरि बाबा के वकील हैं और उन्होंने जांच किए बगैर ही कह दिया है कि भाई ये तो पूरी एक नशीला स्प्रे लेके आए थे और वहां से भाग गए। ये 10-12 गाड़ियां थी, वो अपनी एक नई छोरी लेकर आ रहे हैं। उनका काम है बाबा को बचाना, लेकिन बाबा क्यों भाग गए, बाबा क्यों नहीं सामने आ रहे, ये तमाम सवाल जो हैं वो साकार हरि की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। मैं आपको बता दें, इस बीच जो कमीशन गठित हुआ है उसको लेकर भी लगातार जो है वो जांच और बयान लोगों के लिए जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, नारायण साकर हरि का सबसे खास आदमी था देव प्रकाश मधुकर, जो मुख्य आरोपी मुख्य आयोजन करता है। उसके अलावा मुकेश कुमार, उपेंद्र यादव शिकोहाबाद, मंजू यादव हाथरस से, मंजू देवी हाथरस से, संजू यादव हाथरस से, राम प्रकाश शाक्य हाथरस से, राम लड़ेते यादव मैनपुरी से और मेघ सिंह हाथरस से, ये तमाम लोग हैं जिनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं और जिनकी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। जुडिशल कमीशन के सामने आज देवा पहलवान और मुकेश पहलवान हाजिर हुए। ये दोनों शख्स 2 जुलाई को सुबह उस जगह से निकले थे और दोपहर में फिर वहीं से लौटे थे। देवा और मुकेश पहलवान ने उस वक्त क्या कुछ देखा और कमीशन को क्या बताया, उनसे बात की हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने। मेरा नाम देव चौधरी, देवा पहलवान नाम है। तो देव चौधरी साहब, आज न्यायिक आयोग के सामने आप पेश हुए हैं, अपने बयान रिकॉर्ड कराए हैं। क्या कुछ आप जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में? हम इटा से आ रहे थे तो हमने वहाँ देखा कि इस तरह का एक माहौल था। निकल रहे थे लगभग 4 बजे का समय था। तो हमने देखा यहाँ हो क्या रहा है। 10 से गए तो ठीक था माहौल, 10 से 9 बजे के लगभग गए थे हम बेटा, उस तरह का माहौल ठीक था। उधर से आए तो चीख पुकार और इस तरह मन जाता है जैसे युद्ध होते हैं ना, उस युद्ध में बचते वगते लोग इस तरह से। तो हमने गाड़ी रुकवाई, मेरा भाई मेरे साथ में था, मैं देखते हैं यार क्या हुआ है। हम जाके देखा, जैसे 10-15 कदम वहां से आके और चले तो लोग कंधों पर रख के घायल बॉडी कुछ वैसे लेके जा रहे थे, 2-3 लोग। तो इस तरह से वो लेके जा रहे थे। तो हमारे पास 1-2 महिला कुछ लोग आए और जैसे उन्होंने हमसे भी कहा इस तरह से कि भैया हमारा सहयोग कीजिए प्लीज। वो रो रही थी तो हम भी भावुक हुए थे उस समय, तो हमने उन लोगों का सहयोग किया। हमने भी, मैं और मेरा भाई था मुकेश पहलवान, तो हम दोनों ने बॉडियां उठवाकर हमने गाड़ियों में रखवाई, उनकी प्राइवेट गाड़ियों में, एम्बुलेंसों में हमने रखवाई। और प्रशासन बहुत अच्छी मदद कर रहा था उस समय तो देता था। हाँ। पर बाबा की पिंक आर्मी मुझे कहीं नहीं दिखी। मेरा मुकेश पहलवान नाम है। हाँ। तो क्या आपने देखा वहाँ पर? हम दोनों भाई साथ में ही थे। हाँ, कहाँ जा रहे थे? हम वापस आ रहे थे एटा से जी। तो वहाँ भगदड़ के जैसा माहौल दिखा तो हमने गाड़ी साइड को लगा के ये सब चीजें हमने देखना शुरू कर दिया। हाँ। तो उसके बारे में जैसे ही हम गाड़ी से नीचे उतरे तो कुछ लोग महिलाएं वो हमारे पास आई और उन्होंने बचाने के लिए हमसे आग्रह किया। तो हमने ये माहौल समझने की कोशिश की। कुछ टाइम तो हमारी समझ में भी नहीं आया कि ये माहौल हुआ क्या, कि एकदम इस तरीके से इतनी बड़ी घटना होने को मतलब ही नहीं था। हम गए थे तो माहौल कुछ और था, जब एकदम सिस्टम में था। मगर वो जब भगदड़ लगी तो हमने भी उन लोगों का सहयोग किया और उन्हें पहुंचाने का काम शुरू किया। तो क्या कुछ था वहाँ पर? जो बाबा के वॉलंटियर्स थे वो दिखाई दे रहे थे आपको? जो नहीं, उनमें से कोई नहीं। प्रशासनिक लोग, पुलिस वाले तो लगे हुए थे और उनमें से कोई हमें तो दिखाई नहीं दिया। प्रशासन और पुलिस वहाँ पर मौजूद था क्या? हाँ, प्रशासन पुलिस मौजूद थे। वो क्यों नहीं रोक पाए इस घटना को? अब ये अंदर से शुरू हुई थी ना घटना, जहाँ से शुरू हुई है वहाँ उनके सेवादार लगे रहते हैं और सेवादार के बाद फिर एक फील्ड जो रहता है वो पुलिस वालों का रहता है। तो उसमें क्या रहता है कि जब सेवादार जो वहाँ लगे रहते हैं वहाँ पुलिस और वैसे लोगों का, मेरे जो बताया गया, वहाँ पे अलाउ नहीं करते वो लोग। तो जहाँ से अंदर से जो रज वाला माहौल शुरू हुआ है, जैसे निकलेंगे तो रज वाला स्टार्टिंग तो वहीं से होगी जहाँ पे नजदीक है। जब स्टेज से नीचे उतरेंगे तभी तो स्टार्टिंग शुरू होगी, पहले वाली क्रिया। जब बाहर तक आएंगे तब तक तो वो घटना घटित हो चुकी थी। आप समझ रहे हो ना, जब तक वो बाहर तक आएंगे तो अंदर की घटना शुरू हो चुकी है। प्रशासन और पुलिस को अंदर नहीं जाने देते हो? हाँ, जिस एरिया में बाबा का प्रोग्राम चलता है उस नजदीकियों में हमें बताया गया है कि वहाँ पे बाबा के सेवादार लगे रहते हैं। सवाल ये उठता है कि बाबा के सेवादार क्या पुलिस प्रशासन से भी ऊपर हो गए हैं? वो डिसाइड करेंगे कि अंदर के घेरे में कौन रहेगा, पुलिस प्रशासन कहां तक आएगा। और पुलिस प्रशासन इतना मूक दर्शक है कि वो ये सब कुछ मान जाएगा, क्योंकि भाई बाबा का मामला है, न जाने कितने बड़े लोगों को नाराज कर दें। क्या कुछ ऐसे आदेश मिले हुए थे कि बाबा हैं उनको अपनी मनमर्जी करने देना? तो कई सारे सवाल हैं जो इस पूरी व्यवस्था और इस पूरे मैनेजमेंट पर प्रशासन को भी सवालों के घेरे में खड़े करते हैं। हाथरस की पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में न्याय कमीशन की टीम लोगों का बयान लगातार दर्ज कर रही है। 2 जुलाई को धर्मेंद्र चौधरी घटनास्थल पर भगदड़ मचने के सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर पहुंच गए थे। उन्होंने उस वक्त क्या देखा, क्या मंजर था, घायलों ने क्या बताया, क्या समझ में आया, गलती किसकी थी, 121 लोगों की जान की जवाबदेही, जिम्मेदारी किसकी बनती है? धर्मेंद्र चौधरी से हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने बात की।
क्या कुछ आपने बताया है कमीशन के सामने? ऐसा है, जैसे हम वहाँ पहुंचे तो हमने देखा था वहाँ का दृश्य तो बहुत ज़्यादा भयानक था सर। और हमने देखा था वहाँ लोग पड़े हुए थे, डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी, घायल थे। आसपास के लोग, प्रशासन, मैंने देखा था वहाँ यहाँ के एसडीएम साहब थे, वो एसडीएम साहब वो लाशों को उठवाने में और वो जो घायल थे उनको शिफ्ट करने में प्रशासन साथ बहुत ज़्यादा मदद थे। और हम लोग भी थे, जो भी था वहाँ क्षेत्र के लोग, आसपास के सारे लोग लगे हुए थे। अच्छा, और क्या लगता है आपको गलती इसमें पूरी किसकी थी? प्रशासन की थी, किसकी थी? मदद करने के बाद हमने वहाँ लोगों से बात जो की, उससे साफ साफ जाहिर होता है कि वो जो घटना हुई वो अंधविश्वासी बाबा के कारण हुई। क्योंकि बाबा का जो अंदर प्रचार होता है, बाबा ने ये कहा था लोगों से कि अगर मेरी पैरों की रज अगर कोई अपने शरीर से लगा लेगा तो वो जो उसकी काया निरोगी हो जाएगी। ये बाबा ने खुद कहा? वहाँ बाबा ने खुद कहा है सर। बाबा के मैं प्रेरणा ला दूंगा। बाबा इस तरह के, मैं कहता हूँ पाखंडी बाबा है। इस सारी घटना के पीछे बाबा है। और हमें सबसे बड़ा दुख इस बात का है आज, क्योंकि ये हमारा गृह जनपद है, ये इतनी बड़ी घटना हुई है। और हम लोग जिला अस्पताल भी गए, वहाँ घायलों से बात की हमने, लेकिन बाबा के खिलाफ कोई बोलने तैयार नहीं है। प्रशासन ने पूरी जो जिस तरह मदद कर सकता था की, क्योंकि उनका खुद का बाबा का प्रोटोकॉल है। वहाँ लोग बता रहे थे बाबा खुद का प्रोटोकॉल होता है। क्या प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल ये होता है कि जो बाबा का सत्संग चलता है इस पांडाल में, उस पांडाल के अंदर प्रशासन को जाने की अनुमति नहीं होती। उसमें सिर्फ बाबा के जो भक्त होंगे, बाबा के अनुयायी होंगे, सिर्फ वही जाते हैं। ना अंदर कोई वीडियो बनाना अलाउ होता है। बाबा अंदर वीडियो भी नहीं बना देता। और अगर कोई बनाता है तो नहीं, उनसे फोन वगैरह छीन लिया जाता है, ये बताते हैं।